आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई आयुक्त का एक्शन प्लान, समस्याओं के समाधान पर फोकस। हर सोमवार होगी जन सुनवाई, फाइलों से फील्ड तक पहुंचेगा निगम कामकाज। कुरूद SLRM रोड हुआ रोशन, अंधेरे रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की सौगात। स्ट्रीट लाइट से सुरक्षित हुआ आवागमन। ट्रैफिक मितान बने सड़क सुरक्षा के साथी, मितानों को मिला सुरक्षा किट और बैज। हादसों में मददगार बनेंगे ट्रैफिक मितान। लंबी फरारी का हुआ अंत, सुपेला पुलिस ने आरोपी को दबोचा। 8 साल की तलाश हुई पूरी। भिलाई नगर निगम की कमान संभालने के बाद आयुक्त सुरुचि सिंह ने अपनी कार्यशैली का पहला बड़ा संकेत दिया है। आपको बता दें कि निगम सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद में आयुक्त ने सिर्फ योजनाएं गिनाने के बजाय शहर की जमीनी समस्याओं पर फोकस करने की बात कही। आपको बता दें कि 50 से अधिक मीडिया प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुए इस संवाद में जल भराव, सफाई, पेयजल, सड़क और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया। वहीं आपको बता दें कि भिलाई की नई आयुक्त सुरुचि सिंह ने साफ कर दिया है कि निगम का काम अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर की समस्याओं का मौके पर समाधान प्राथमिकता होगा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या को लेकर आयुक्त ने कहा कि जिन इलाकों में परेशानी सामने आ रही है वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र यानी BSP से जुड़े क्षेत्रों में सफाई, पेयजल और अन्य सुविधाओं को लेकर BSP प्रबंधन के साथ बेहतर तालमेल बनाने की बात भी कही गई। इसके अलावा आयुक्त ने निगम के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। उनका कहना है कि लंबित फाइलों की समीक्षा कर देरी के कारणों को दूर किया जाएगा ताकि आम लोगों से जुड़े काम तेजी से पूरे हो सके। साथ ही हर सोमवार सुबह 10 से 12 बजे तक जन सुनवाई आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है, जहां नागरिक सीधे अपनी समस्याएं रख सकेंगे। भिलाई में मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। युवक पर ईंट से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रार्थी देवेंद्र कुमार साहू ने स्मृति नगर चौकी थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और रमेश कुमार घर निर्माण के लिए ईंट का ऑर्डर देने स्मृति नगर स्थित वर्मा ट्रेडर्स गए थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल चलाने की बात को लेकर शाहिद कुरैशी और कृष्णा गायकवाड़ से विवाद हो गया। आपको बता दें कि आरोप है कि दोनों आरोपियों ने रमेश कुमार की हत्या करने की नीयत से ईंट से उसके सिर पर हमला कर दिया। हमले के बाद रमेश कुमार के जमीन पर गिर जाने पर आरोपियों ने लात घूंसों से भी मारपीट की। गंभीर रूप से घायल रमेश कुमार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में जांच के दौरान पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई ईंट बरामद कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। फिलहाल न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भिलाई में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों को झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताकर एक महिला को शासकीय अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया और धीरे धीरे उससे 10,55,698 रुपए ले लिए। मामला कोविड काल यानी वर्ष 2022 का है, जब आरोपी बिज्जू चंद्रा
शंकराचार्य अस्पताल जुनवानी में काम करता था। इसी दौरान उसने अपनी पहुंच का हवाला देते हुए चंदूलाल चंद्राकर शासकीय अस्पताल और जिला अस्पताल दुर्ग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। दुर्ग के सिकोला भाटा निवासी स्वेच्छा रानी की शिकायत पर स्मृतिनगर चौकी और सुपेला थाना पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की वारदात कबूल कर ली। आपको बता दें कि पुलिस ने उसके पास से घटना में इस्तेमाल मोबाइल और बैंक पासबुक बरामद की है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। यह खबर दुर्ग से सामने आ रही है, जहां स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि शहर के पंचशील नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद स्कूल में एक 10वीं के छात्र पर आरोप है कि उसने अपने ही 5 साथियों को नींद की गोलियां खिला दी। गोलियां खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इस घटना में एक छात्र की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चों की तबीयत खराब होने लगी और परिजनों को इसकी जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि मामला करीब 3 दिन पुराना है, लेकिन इसकी सूचना समय पर नहीं मिलने से परिजनों में आक्रोश फैल गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर स्कूल परिसर में प्रतिबंधित दवाइयां कैसे पहुंची और बच्चों तक कैसे पहुंच गई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक नींद की गोलियां खाने वाले 5 बच्चों में से एक की हालत गंभीर है, जबकि 3 बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। एक बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं डॉक्टर लगातार बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन स्कूल और थाने पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि छात्र ने यह कदम क्यों उठाया और उसके पास नींद की गोलियां कहां से आई। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि यह शरारत थी या फिर लापरवाही या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। लेकिन इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। मेरे बेटे का नाम नैतिक रामटेक है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। क्या वो 16 तारीख को दोपहर में उसने मेडिसिन खाया, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं थी। वो शाम को फिर जैसे 5 बजे छुट्टी हुई तो मेरे को वहाँ से कॉल आ रहा है, कहीं मतलब ऐसे ऐसे पूरा सर को कर रहे हैं। तो कोई दूसरी लेडीज़ देखी तो बोलती है कि दीदी आपका बेटा कैसे चक्कर खा के गिर रहे हैं, तो आप आओ। तो मैं क्या मेडिकल एजेंसी में जॉब करती हूँ, नीलम एजेंसी है, उसमें मैं जॉब करती हूँ। फिर मैं वहाँ से छुट्टी लेके आई और फिर आई तो मतलब वो घर तक आ गया था और लेटा हुआ था। मैं पूछी कैसे लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? तो वो बोलता है मम्मी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मैं बोली कैसे लग रहा है, कुछ खाया क्या? तो नहीं, कुछ कहीं से कुछ गिरा है क्या? नहीं, ऐसे कह के बोलने लगा। तो फिर क्या है, उस समय बारिश हो रही थी तो मैंने बोली कि थोड़ा बारिश को रोक लेती हूँ, फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मेरा बच्चा यहाँ चंद्रशेखर स्कूल में 9वीं क्लास में भर्ती है, पढ़ता है, मतलब पढ़ाई करता है। और उसको जैसे 15 तारीख को सर्दी खांसी का ऐसा कुछ शिकायत आया था, तो मैं जो है ना रात भर उसका मालिश वालिश किया था। उसके बाद ठीक था, थोड़ा ऐसा करके मैं चला गया। उसको हॉस्पिटल लाना था ऐसे भी कि सर्दी खांसी ज़्यादा है करके। तो उसके बाद उसको मैं जामुन हॉस्पिटल ले गया 16 तारीख को, वहाँ एडमिट किया। तो उसके बाद उसका स्वास्थ्य में सुधार आया धीरे धीरे। और फिर दूसरे दिन मेरे को पता चला कि यहीं स्कूल से सब बच्चे जा रहे हैं, 2-3 जने, 4 जने, 5 जने। गर्दन वर्दन में उसका जो भी है ना, गर्दन वर्दन ऐसे टेढ़ा वेढ़ा ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं जो हूँ ना, उसके बाद अपना चंद्रशेखर स्कूल से क्या है और बच्चे गए साथ में इधर इधर अपने अपने जगह में। तो फिर उससे मेरे को समझ आया कि नहीं, इन लोगों का सर्दी खांसी का मामला नहीं है, लगता है मेरे को कुछ नशीला वगैरह ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरा विचार आया। और सबसे बड़ी बात इसमें ना मैडम सर लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जो है यहीं का पढ़ने वाला कोई 10वीं क्लास का लड़का बता रहा है, गुप्ता करके, वो लड़का जो दिया है बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चों ने कुछ दवाइयाँ जो प्रतिबंधित है उनका सेवन कर लिया था, और ये दवाई उसको हमारे 10th क्लास के बच्चे तरुण गुप्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई। पर इसकी जानकारी संस्था में किसी भी शिक्षक को नहीं थी, क्योंकि ये दवाई उनके द्वारा संस्था से बाहर दी गई। जब 16 तारीख को हमारे एक बच्चे का तबीयत खराब हुआ 2 बजे, तब हमने उसके पेरेंट्स को तुरंत बुलाया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद
कल 1 बजे जब एक बच्चा है नैतिक, उसके पेरेंट्स ने आके जब हमको बताया कि उनके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है, तब फिर हमको बाकी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग पुलिस के नशा मुक्ति अभियान के बीच अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर शराब के अवैध कारोबार से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना उतई पुलिस ने इंदिरा चौक शराब भट्टी रोड के पास कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल से शराब ले जा रहे आरोपी सबदील डोरले उर्फ सबदील डोहरा को पकड़ा है। आपको बता दें कि वहीं उतई के गोल्डन कॉम्प्लेक्स इलाके में शराब बेचने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर महेंद्र कुमार कुर्रे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 30 पौवा देशी प्लेन शराब और बिक्री की रकम बरामद की गई है। इधर पुरानी भिलाई पुलिस ने भी सिरसा गेट से गांधीनगर जाने वाली नहर रोड पर घेराबंदी कर भास्कर पाटिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। भिलाई में सुपेला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले में पिछले 8 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए इस हमले के बाद आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर था और अलग अलग जगहों पर छिपकर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पोने सिंह ने अपने साथी के साथ मिलकर शराब पीने के लिए पैसों की मांग की थी। जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुपेला पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। भिलाई में शहर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में नगर पालिका निगम लगातार कदम बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि जोन 2 वैशाली नगर के कुरूद स्थित SLRM सेंटर तक पहुंचने वाले अप्रोच रोड पर अब रात के समय अंधेरा नहीं रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि नगर निगम ने यहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर क्षेत्र को रोशन कर दिया है। कुरूद SLRM सेंटर जाने वाले कर्मचारियों और आसपास के रहवासियों के लिए यह सुविधा काफी राहत लेकर आई है। पहले शाम ढलने के बाद इस मार्ग पर रोशनी की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब स्ट्रीट लाइट लगने से रास्ता साफ दिखाई देने लगा है। इसका फायदा सिर्फ आवागमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि वहीं रोशनी की बेहतर व्यवस्था से पैदल चलने वाले लोगों, दोपहिया वाहन चालकों और सेंटर तक पहुंचने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी। वहीं नगर निगम का कहना है कि शहर के ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जहां नागरिकों को मूलभूत जरूरतों की आवश्यकता है। कुरूद का यह मार्ग अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि बेहतर शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ता एक कदम बन गया है। भिलाई की सड़कों पर अब मदद का नया नेटवर्क तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि यातायात पुलिस ने ट्रैफिक मितानों को मजबूत बनाने के लिए एक खास पहल की है। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में आयोजित कार्यक्रम में ट्रैफिक मितानों को मितान किट और बैज सौंपे गए हैं। अब ये मितान सिर्फ ट्रैफिक संभालने में ही नहीं, बल्कि सड़क हादसों के समय लोगों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। मितान किट में सेफ्टी जैकेट, सीटी, रस्सी, रिफ्लेक्टर, पानी की बोतल और बैग जैसी जरूरी सामग्री दी गई है।
ताकि आपात स्थिति में वे सुरक्षित रहते हुए राहत कार्य कर सके। दरअसल अक्सर सड़क हादसों के बाद शुरुआती कुछ मिनट किसी की जिंदगी बचाने के लिए बेहद अहम होते हैं। इसी गोल्डन आवर को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने एक और कदम बढ़ाया है। राजधानी मेडिकल और श्याम मेडिकल भिलाई के सहयोग से हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों को स्ट्रेचर उपलब्ध कराए गए हैं। अब दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाली पेट्रोलिंग टीम घायल व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक पहुंचाने में ज्यादा सक्षम होगी। ट्रैफिक मितान अब सिर्फ व्यवस्था संभालने वाले सहयोगी नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के योद्धा के रूप में नजर आएंगे। पुलिस और आम नागरिकों की यह साझेदारी भिलाई की सड़कों पर हादसों के समय जिंदगी बचाने की नई उम्मीद बन सकती है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।